नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों पर सूर्य की दृष्टि के बारे में। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य की दृष्टि का किस भाव पर क्या फल मिलता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रथम भाव, सूर्य यदि प्रथम भाव में पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा जातक रजोगुण प्रधान होता है। नेत्र रोगी, अहंकारी, सामान्य धनी, बुजुर्ग तथा साधु संतों का सेवा करने वाला ऐसा जातक, मंत्रज्ञ यानी मंत्र विद्या का ज्ञान रखने वाला, वेदांती, पिता की आज्ञा पालन करने वाला, राज्यमान यानी राज्य से फायदा उठाने वाला और चिकित्सक हो सकता है। द्वितीय भाव, यदि सूर्य द्वितीय भाव में पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे जातक धन तथा कुटुंब से सामान्य सुख प्राप्त कर पाते हैं तथा निरोगी भी रहते हैं। पशु व्यवसाय करने वाले होते हैं। ऐसे जातक धन का नाश करने वाले भी होते हैं। ऐसे जातक परिश्रमी तो बहुत होते हैं परंतु थोड़ा धन लाभ करने वाले होते हैं। इनको जीवन में बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तृतीय भाव, यदि सूर्य की तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कुलीन, राज्यमान, मगर बड़े भाई के सुख से रहित होते हैं परंतु ऐसे जातक उद्यमी होते हैं। इनका प्रभाव शासन में भी होता है। ऐसे जातक कुशल नेता और पराक्रमी होते हैं। चतुर्थ भाव, यदि सूर्य चतुर्थ भाव में पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे जातक की 22 वर्ष के उपरांत सुख की हानि होती है और जातक स्वयं इस सुख की हानि करने का दोषी होता है। सामान्यतः मात्र सुखी, परंतु सूर्य यदि बलवान हो तो 22 वर्ष की आयु के पश्चात वाहन आदि सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक विशेष स्वाभिमानी भी होता है। पंचम भाव, यदि सूर्य पंचम भाव में पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे जातक की प्रथम संतान के नष्ट होने की संभावना होती है। ऐसे जातक पुत्र के लिए चिंतित, मंत्र शास्त्र विद्वान, सेवा वृत्ति करने वाले होते हैं और ऐसे जातकों को कम आयु में संतान की प्राप्ति हो जाती है। छठा भाव, यदि सूर्य छठे भाव में पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो शत्रु भय बना रहता है। ऐसे जातक दुखी और इनके बाएं नेत्र में कोई समस्या रह सकती है। व्यक्ति रूढ़ी और मात्र पक्ष को नष्ट करने वाला होता है, यानी ऐसे जातक की अपने मां से कम बनती है। सातवां भाव, यदि सूर्य की सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति जीवन भर रूढ़ी रहता है और अल्पायु में ही स्त्री रहित हो जाता है, यानी ऐसे जातक को विधुर योग होता है। मगर जातक व्यापारी होता है परंतु उग्र स्वभाव वाला होता है। ऐसे जातक प्रारंभिक जीवन में दुखी तथा अंतिम जीवन में सुखी रहते हैं। इनकी वृद्धावस्था बहुत ही सुखमय बीतती है। आठवां भाव, सूर्य यदि आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे जातकों को बवासीर रोग होने की संभावना होती है। ऐसे जातक कुछ व्यभिचारी तथा मिथ्याभाषी भी होते हैं। पाखंडी और निंदक कार्य करने वाले भी हो सकते हैं। नवम भाव, यदि सूर्य नवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो जातक धर्म भीरु, बड़े भाई से रहित होते हैं। ऐसे अनेक जातक अनुभव में पाए गए हैं कि ऐसे व्यक्तियों के ससुराल में साले भी नहीं होते हैं। दसम भाव, यदि सूर्य की पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही हो तो व्यक्ति राज्यमान, धनी, किंतु माता जी के लिए कष्टकारक होता है और यदि उच्च राशि का सूर्य हो तो माता, वाहन, धन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है और जातक की सरकारी नौकरी लगने के भी पूर्ण योग बनते हैं। एकादश भाव, यदि सूर्य 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो जातक को धन लाभ कराने वाला होता है। ऐसे जातक प्रसिद्ध व्यापारी होते हैं किंतु इनकी प्रथम संतान के नष्ट होने का भी भय होता है। ऐसे जातक बुद्धिमान, विद्वान, कुलीन और धर्मात्मा होते हैं।
12वां भाव, यदि सूर्य 12वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे जातक अधिकतर प्रवासी होते हैं, नेत्र रोगी होने की संभावना होती है, कान या नाक पर तिल या मस्से का चिन्ह होता है और ऐसे जातक शुभ कार्यों में व्यय करने वाले होते हैं और सवारी के शौकीन होते हैं, किंतु ये अपने मामा के लिए थोड़े कष्टकारक होते हैं। ऐसे जातक कई वाहन रखने के शौकीन होते हैं। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।